तोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोल लीजिएगा सर। जी देखिए, अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी और भाजपा के, और दोनों कहते हैं कि वो एक आंदोलन के थ्रू आए हैं और उसी का फायदा उठा के दोनों सरकारें बनी हैं और इनकी सोच भी एकदम एक सी है। पहली बात तो वो आंदोलन जो 2G के लेके था, वो केस ही पूरा झूठा बाद में निकला, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अब जो है ये दोनों उसको दुहाई देते रहते हैं। और केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में एक चीज और कॉमन है कि दोनों अपनी कमियों की का ठीकरा जो है दूसरे के सर फोड़ते हैं। ये हमेशा दूसरे पे ये दोषारोपण करते हैं कि हम काम इसलिए नहीं कर पाए या हम आपकी जनता की भलाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोई उसके लिए जो है, चाहे वो कोई और रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो मोदी जी के लिए नेहरू हैं और केजरीवाल के लिए मोदी जी हैं। तो ये इनको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। अब देखिए, मोदी सरकार ने कर्नाटक में अन्न भाग्य स्कीम में लंगड़ी मारी, वहां की सरकार ने एक दूसरा तरीका ढूंढा ना। ये तो ये कहना कि हमें हर बार कि साहब हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही और फिर ये कहना कि या तो हमारे साथ खड़े हो नहीं तुम बीजेपी के साथ हो, जबकि होता क्या है कि आप कई चीजों पे आपके बीजेपी से मत मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपने ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, बड़ा कंफ्यूजन है इनके रिश्ते में, आप ये कह रहे हैं। ठीक है परमवीर जी, सर मैं माफी चाहती हूँ, उन्होंने देखिए पंजाब में भी राज्यपाल, माफी चाहती हूँ, आपको थोड़ा सा इंतजार करा दिया। आशुतोष जी, इस विवाद का अंत आपको नजर आ रहा है? इस विवाद का अंत एकदम कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई एलजी और केजरीवाल के बीच में नहीं है। ये लड़ाई है केजरीवाल और अमित शाह या नरेंद्र मोदी की। ये आप अगर देखें तो केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से वो हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि खुद को दूसरों से अलग दिखाएं, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, और वो उसमें इतने ज्यादा अपशब्द कई बार कह जाते हैं दूसरों के बारे में अपने को फर्क दिखाने के लिए कि वो एक जो है अहम की लड़ाई अब हो गई है। और इसमें जो है कोई एक आशा रखना कि एलजी और केजरीवाल में पटने लगेगी तो नहीं होगा, क्योंकि जो है एलजी जो है तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्र को, और केंद्र और केजरीवाल में तो 36 का आंकड़ा है, ये सबको पता है। अब केजरीवाल को ये समझना होगा कि सरकार अगर चलानी है और जनता का भला करना है, क्योंकि जनता इसमें पिसती जनता है। आप एक डिसीजन लें और एलजी उसको कैंसिल कर दें और फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट भागें, तो उसमें आखिर में तो जनता पिस रही है। तो इसके पहले भी सरकारें थी जिसमें जो है दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और जो है सेंटर में वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन वो सरकारें चली क्योंकि उस समय माहौल दूसरा था, एक अकोमोडेटिव माहौल था, मिलके लोग काम करते थे। अब ये जो एक नई संस्कृति आ गई है खासकर भाजपा में कि या तो हमारे तरीके से चलोगे नहीं तो हम चलने नहीं देंगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और केजरीवाल को भी ये समझना पड़ेगा कि वो जब जो है करना चाहते हैं जनता के लिए तो केंद्र के साथ हाथ मिला के करना पड़ेगा। ये आप लड़के और बाद में हाथ झाड़ के खड़े हो जाएं कि साहब हमें तो लेकिन उस सूरत में कोई भी सरकार क्या करेगी कि वो कोर्ट में लड़ाई लड़ती है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो है वो फैसला देती है उनके हक में और ऑर्डिनेंस लाके उसे पलट दिया जाए, ये ऑर्डिनेंस ले आया जाए, उस सूरत में कोई सरकार क्या करेगी? उस सूरत में कोई सरकार क्या करेगी कि उसकी हर दूसरी तीसरी फाइल अटक जाएगी? उस सूरत में क्या करेगी? जिस नियुक्ति पर विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अभी अध्यक्ष पद की शपथ मत दिला दीजिए, चेयरमैन पद की, डीआरसी को लेकर एलजी से जवाब मांगा गया, केंद्र से जवाब मांगा गया। उस सूरत में चुनी हुई सरकार क्या करेगी सर? कोई भी सरकार हो, मैं कहती हूँ यहाँ पर मान लिया बीजेपी ही है, कांग्रेस ही है, आज आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, तो उस सूरत में कोई सरकार क्या करेगी दिल्ली की? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो है ये एक नई न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है सेंटर से, वो कहीं पे भी आप देखिए ना, उन्होंने केवल जो है केजरीवाल को नहीं परेशान कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो है वो स्टालिन को जो है गवर्नर किसी ना किसी तरह से करते रहते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं थी वहां इन्होंने पार्टियां तोड़वा दी। तो ये एक बड़ी लंबी लड़ाई है। ये जो है इसमें ये सोचना कि इसमें केवल केजरीवाल गलत है या केवल भाजपा गलत है, ये निर्णय तो कोर्ट ही लेगी कि जो है संवैधानिक
तौर पे तरीके पे कौन गलत है। और अभी तक तो खैर जो है भाजपा ही के जो है मुंह की खानी पड़ रही है बार बार सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन वो तब भी देखिए ये उनकी एक उन्होंने तय कर लिया कि नहीं साहब हमें तो ये लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। वो सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर लाते हैं तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं, फिर आप जाइए ऑर्डिनेंस को चैलेंज करिए। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति जो है दिल्ली वासियों के लिए होती जा रही है। तो होगा क्या कि गवर्नेंस होगा नहीं, और फिर अगले इलेक्शन में जो है बात होगी डबल इंजन और ये और वो, और इधर से केजरीवाल कहेंगे कि साहब हमें नहीं चलाने दी सरकार, इसलिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। अभी मैं सुन रहा था कि एमसीडी के बारे में कह रहे हैं कि एमसीडी नहीं चलाने दे रहे हैं, और एमसीडी में जो इतने सालों बाद लोगों को एक चेंज लाए थे ये आशा के साथ कि शायद कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये बात जो है सबसे पहले तो भाजपा को समझनी पड़ेगी कि जनता अब ये देख सकती है कि क्या हो रहा है। जनता को दिख रहा है कि जब उसको आप कैसे बार बार किसी को काम करने से रोक रहे हैं। और केजरीवाल को ये समझना पड़ेगा कि भाई हमको साथ मिलकर चलना है, क्योंकि आप ये समझे कि हम अकड़ लेंगे और अकड़ के काम कर लेंगे और हम ये कह लेंगे कि साहब तो कोई साथ में चलाना नहीं चाह रहा तो